हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं यू कैन विन बाय शिव खेरा के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर 6 सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट। ऑथर कहते हैं कि हम पैदा ही एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए होते हैं, पर हमारा कंडीशनिंग कुछ इस तरह होता है कि हम फेल हो जाते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि यह व्यक्ति बहुत लकी है, जो जिस किसी चीज़ को छूता है वह सोना बन जाता है, और वो व्यक्ति बहुत अनलकी है, जो सोने को छूता है और डस्ट बन जाता है। पर यह सही नहीं है। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सक्सेसफुल लोग हमेशा हर काम सही तरीके से करते हैं, और असफल लोग बार बार एक ही गलती को दोहराते हैं। याद रखिए, प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब हम कोई चीज़ लंबे समय तक करते हैं तो वह हमारी हैबिट बन जाता है। किसी ने कहा है कि आवर थॉट्स लीड टू एक्शन, हमारे विचार एक्शन की ओर ले जाते हैं। एक्शन लीड टू हैबिट, एक्शन से हमारी आदत बनती है। हैबिट्स फॉर्म कैरेक्टर, आदतों से हमारा चरित्र बनता है। एंड कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी, और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। इसलिए हमें सही ढंग से सोचने की आदत डालनी चाहिए। हमारा ज़्यादातर व्यवहार आदतन होता है, यह बिना सोचे समझे अपने आप होता रहता है। अच्छी आदतें वाला इंसान अच्छा इंसान बन जाता है, ठीक उसी तरह बुरी आदतें वाला इंसान बुरा इंसान बन जाता है। हाउ डू वी फॉर्म हैबिट्स? अच्छी आदतें कैसे बनाएं? किसी काम को बार बार करने से उसे करना हमारी आदत बन जाता है। साहस भरा काम करने से हम साहसी बन जाते हैं। ईमानदारी की प्रैक्टिस करने से हम ईमानदार बन जाते हैं। इसी तरह बेईमानी और गलत व्यवहार जैसी बुरी आदतों की प्रैक्टिस करने से वो भी हमारी आदत बन जाती है। आप मानो या ना मानो, पर हमारा अधिकतर व्यवहार हमारे कंडीशनिंग का नतीजा है। बचपन से ही हमारा कंडीशनिंग होता रहता है। नतीजे के तौर पे हम बिना सोचे समझे एक रॉबोट की तरह व्यवहार करते हैं। ऑथर कहते हैं कि 4 तरीके से हमारा कंडीशनिंग होता है। पहला है द काइंड ऑफ बुक वी रीड, जैसी किताबें हम पढ़ते हैं। दूसरा है द काइंड ऑफ मूवी एंड टीवी प्रोग्राम वी वॉच, जैसी फिल्में और टीवी प्रोग्राम हम देखते हैं उससे भी हमारा कंडीशनिंग होता है। तीसरा है द काइंड ऑफ म्यूजिक वी लिसन, जैसा संगीत हम सुनते हैं उससे भी हमारा कंडीशनिंग होता है। एंड फोर्थ है द काइंड ऑफ कंपनी वी कीप, जैसी संगत में हम रहते हैं उससे भी हमारा कंडीशनिंग होता है। तो ज़्यादातर केस में इन 4 तरीक़ों से हमारा कंडीशनिंग होता है। माइंड एंड हैबिट, जैसी भी हमारी आदतें हो उसमें हमारे माइंड का रोल महत्वपूर्ण है। हमारे पास 2 तरह के माइंड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। याद रखिए, हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति है, यह स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है, मगर हमारा अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार कर सकता है, वह भेदभाव नहीं करता। अगर हम जिंदगी में सफल नहीं होते हैं तो हमारे अवचेतन मन को नए और सही तरीके से प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है, उसे कोई परवाह नहीं है कि आप कैसे पौधे लगाते हैं, यह न्यूट्रल है। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपका बगीचा सुंदर होगा, नहीं तो वो घास फूस से भर जाएगा। कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा डालेंगे वैसा ही निकलेगा। तो आपको अच्छी आदत बनाने के लिए आपको अच्छे विचार मन में डालने होंगे। रेजिस्टेंस टू चेंज, ज़्यादातर लोगों को अपनी बुरी आदतों का पता होता है, फिर भी वो लोग अपनी बुरी आदत बदलते नहीं हैं। ऑथर कहते हैं कि उनमें शायद लैक द डिजायर टू चेंज, बदलाव की इच्छा की कमी हो, लैक द डिसिप्लिन टू चेंज, बदलाव के लिए जरूरी अनुशासन की कमी हो, लैक द बिलीफ दैट दे कैन चेंज, अपने आप को बदल पाने के विश्वास की कमी हो, लैक द अवेयरनेस फॉर द नीड टू चेंज, बदलाव की ज़रूरत के बारे में जानकारी की कमी हो। तो ये सारी बातें शायद उन्हें बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने से रोकती है। फॉर्मिंग पॉजिटिव हैबिट्स, सफल लोगों का राज यह है कि वो उन कामों को करने की आदत डाल देते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। जो काम असफल लोग नहीं करना चाहते वो काम सफल लोग भी करना नहीं चाहते, फिर भी वो करते हैं। असफल लोग सुबह जल्दी उठकर मेहनत करना नहीं चाहते, सफल लोग भी सुबह जल्दी उठकर मेहनत करना नहीं चाहते, फिर भी वो करते हैं, क्योंकि सफल लोगों ने उन कामों को करने की आदत डाल दी है। ऑथर बताते हैं कि 2 तरीके से आप अपनी अच्छी आदतें बना सकते हो। पहला है ऑटो सजेशन, आप जैसा इंसान बनना चाहते हैं उस सोच को वर्तमान में ही कहे जाने को ऑटो सजेशन कहते हैं। ऑटो सजेशन आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों को प्रभावित करता है। ऑटो सजेशन आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक सही तरीका है। ऑटो सजेशन पॉजिटिव होना चाहिए, न कि नेगेटिव।
हम ऑटो सजेशन को हमारी बुरी या गलत आदत छोड़ने और सही या अच्छी आदत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी आदत बनाने का दूसरा रास्ता है विजुअलाइजेशन। हम जो पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसकी मन में छवि बनाने और देखने को ही विजुअलाइजेशन कहते हैं। ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। विजुअलाइजेशन के बिना ऑटो सजेशन बेअसर है। ऑटो सजेशन ऑडियो है तो विजुअलाइजेशन वीडियो है। तो इन दो तरीकों से आप आपकी जैसी भी आदत हो उसको सुधार सकते हैं और एक अच्छी और एक नई आदत बना सकते हो। तो चैप्टर 6 में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।